तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने देखा और पढ़ा भी कि कैसे लेखक अपने आप को संभालता हुआ अतिथि का बहुत अच्छे से सत्कार करता है और वो उम्मीद करता है कि एक दिन रुककर दूसरे दिन अतिथि चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। सारी चर्चाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके बीच का जो सौहार्द, मित्रता और प्रेम था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बदलने लगता है। धीरे धीरे उनके बीच का जो भी सौहार्द था, जो मित्रता थी, वो बोरियत में बदलने लगी। आप सभी जानते हैं कि हर एक को अपने मित्रों के साथ जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता, लेकिन यहाँ लेखक को अब मित्रता में वो आनंद नहीं आ रहा। यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं। अब यहाँ पर जो लेखक है उसकी भावनाएं धीरे धीरे गालियों में बदलती जा रही हैं। पर तुम जा नहीं रहे हे अतिथि, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। अर्थात अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, अर्थात पता नहीं ऐसा कैसा गोंद, गोंद बोलते हैं गम, फेविकॉल, फेविकॉल है, बहुत सारे क्विक फिक्स है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चिपकाने के लिए। तो बोलते हैं पता नहीं ऐसी कौन सी गोंद, ऐसा कौन सा गोंद है जिससे तुम मेरे घर में यहाँ चिपक गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, हे अतिथि तुम यहाँ से कब जाओगे। बार बार मन में यही प्रश्न है। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब पत्नी जो उसके आदर सत्कार में जब पहले दिन 2 सब्जियां, मिठाई, रायता जो कुछ बनाया था, उसके आदर सत्कार में बहुत अच्छा सा डिनर लंच सब बनाया करती थी, अब वो खिचड़ी बना रही है। लेखक कहता है बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार की उष्मा अर्थात जो प्रेम था उनका आपस का, जो आदर और उल्लास था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। से चले थे खिचड़ी पर आ गए, अर्थात उनके बीच का जो प्रेम सौहार्द था, जो उन्होंने बहुत अच्छे पकवान और सत्कार के साथ शुरू किया था, अब वो उपेक्षा यानी कि खिचड़ी तक आ गए हैं। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है। लेखक की पत्नी को भी अब आदर सम्मान में कोई भी आनंद नहीं रहा। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक अब यहाँ संकेत देता है कि अगर खिचड़ी खाकर भी तुम नहीं समझे कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए तो हम फिर उपवास रखेंगे, अर्थात घर में भोजन ही नहीं पकेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। लेखक मन ही मन सोचता है कि अब अतिथि की और लेखक के बीच के जो संबंध थे धीरे धीरे बदल रहे हैं, अर्थात खराब हो रहे हैं। संक्रमण का एक अर्थ खराब होना भी होता है, तो धीरे धीरे बदल रहे हैं अर्थात खराब हो रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि, हे अतिथि यह तुम्हारे जाने का बहुत ही सही समय है। अब तुम्हें यहाँ से हर कीमत पर चले जाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और समझ लें, संक्रमण का अर्थ इन्फेक्शन भी होता है। शरीर में किसी रोग के लग जाने पर वो शरीर का अंग खराब होने लगता है और वहाँ पर सड़न और ऐसी चीज़ें, इन्फेक्शन फैलने लगता है, उसे भी संक्रमण कहते हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। वो बोलता है अतिथि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। ये सारे कटाक्ष यानी व्यंग हैं सब। अगर बस चलता तो हम सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अतिथि एक संकेत देना चाहता है कि अगर हमारे घर में सुख सुविधाएं नहीं है, किसी दूसरों के यहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उन सुख सुविधाओं के भरोसे वहाँ सारे जीवन रह सकते हैं, क्योंकि आतिथ्य का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए किसी की मेहमान नवाजी करना, और अतिथि का अर्थ होता है थोड़े समय तक ही सत्कार कराना और चले आना। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए। महत्ता अर्थात महत्व। हर एक व्यक्ति के लिए उसका अपना घर महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये बात भी कही जाती है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के
होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इसका मतलब लेखक कहना चाहता है कि खुशहाल घर को प्रायः स्वीट होम कहा जाता है। लेखक के घर आया अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर का बजट बिगाड़ रहा था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। इससे लेखक और उसका परिवार मानसिक क्लेश में जी रहा था। उसके परिवार का खुशनुमा वातावरण गायब हो चुका था। इसलिए लेखक ने कहा है कि लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, पर सोचो कि शराफत भी कोई चीज़ है। शराफत मतलब सज्जनता। सज्जनता का अर्थ है समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और उन्हें हर एक नियम कायदे को मानने वाला सज्जन होता है। तो अतिथि के लिए भी कुछ नियम है कि अतिथि जाए और चला आए। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। वो बोलता है कि तुम भी सोचो कि तुम में कुछ सज्जनता होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हें गेट आउट कह सकता हूँ। बोला जा सकता है, जाने के लिए कहा जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि पता नहीं कितने दिन से तुम्हारे खर्राटे मेरे घर में गूंज रहे हैं, तो एक और रात तुम अपने खर्राटों को यहाँ गुंजायमान कर लो। और कल जो सुबह सूरज निकलेगा, अब उस तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया है क्योंकि तुम्हें मेरे घर में 5वां दिन है, तो सूरज की सभी किरणों से तुम परिचित हो गए हो कि सूरज की किरण किस खिड़की से आती है, किस दरवाजे से आती है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आगमन अर्थात आने के बाद का ये 5वां दिन है। वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। लेखक आगे लिखते हैं कि जब वो सूरज की किरण आएगी और तुम्हें छुएगी तो अचानक तुम्हें याद आएगा, अरे हम 5 दिन हो चुके, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। बोलता है कि बस तुम्हें जितना सहन कर सकता था मैंने तुम्हें सहन कर लिया, अब इससे ज़्यादा अधिक मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता, और अंतिम सुबह होगी जब मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, अर्थात उससे ज़्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। अर्थात मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो चुकी है, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है, और हृदय में भी बहुत अच्छे भाव अतिथि के लिए अब मेरे मन में बचे नहीं है। अतः हे अतिथि, तुम यहाँ से चले जाओ। आगे बोलता है कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। बोलता मुझे पता है कि अतिथि देवो भव कहा जाता है, अर्थात अतिथि देवता माना जाता है, पर आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, अर्थात मैं इंसान हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। देवता क्या है, दूसरे का कल्याण करते रहते बिना किसी स्वार्थ के। तो बोलते हैं कि भाई मैं देवता नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और अधिक देर तक देवता और इंसान साथ नहीं रह सकते। अर्थात देवताओं के रहने का स्थान और मनुष्यों के रहने का स्थान अलग अलग है। वैसे भी देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रहते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, और अगर अतिथि देवता होता है तो फिर उस देवता को दर्शन देकर लौट जाना चाहिए। तो तुम भी लौट जाओ अतिथि, क्योंकि अतिथि देवता होते हैं और देवता ज़्यादा समय इंसान के साथ नहीं रहते। इसी से तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो अतिथि देवो भव वाला रूप है वो सुरक्षित रहे, तो फिर तुम्हें यहाँ से अपने आप ही चले जाना चाहिए। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा को तोड़ दे, अपनी वाली पर उतरे, अर्थात मैंने जो सहनशीलता की मर्यादा अपने दिमाग पर, अपने मन पर लगा रखी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जैसे भी है मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो अनचाहे अतिथि को बुरा भला भी कह सकता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कहूँ, अपनी वाली पुत्र बुरा भला कहूँ, मेरी सहन शक्ति खत्म हो, उससे पहले ही तुम यहाँ से लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो वो कहना चाहते कि हे अतिथि, अब तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है।